हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। यह बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संधि से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो संधि होता क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। डिफिनेशन इसकी क्या है दोस्तों? दो समीपवर्ती, इसी को कहते हैं निकटवर्ती, दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से। ये शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है वर्णों के, यहाँ पर कुछ और दे सकता है, शब्दों के या फिर वाक्यों के मेल से, तो नहीं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्लियर? अब संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की डिफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो क्लियर? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है? ये देखिएगा, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तो यहाँ पर जहाँ से हम विच्छेद करते हैं शब्द को, तो वहीं पर बड़ा, बड़ी या बड़ाऊ आता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसकी पहचान बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ होता है। नियम क्या है दोस्तों? ह्रस्व या फिर दीर्घ। अब ह्रस्व क्या होता है? छोटा, छोटी, छोटाऊ, ये होते हैं ह्रस्व। और दीर्घ क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब होते हैं दीर्घ में। तो ह्रस्व या दीर्घ, अर्थात एक बार में एक ही लेना, चाहे ह्रस्व या फिर दीर्घ। तो ह्रस्व या दीर्घ जब मिलता है किससे? ह्रस्व या दीर्घ से, तो बनता है क्या? दीर्घ ही बनता है। तो चाहे ह्रस्व को ह्रस्व से मिला दो तब भी दीर्घ बनेगा, और चाहे तो ह्रस्व को दीर्घ से मिला दो तब भी दीर्घ बनेगा, या फिर दीर्घ को ह्रस्व से मिलाओ तब भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ को दीर्घ से मिलाओ तब भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। साफ साफ सब लिखा हुआ है कि ह्रस्व या दीर्घ जब मिलता है ह्रस्व या दीर्घ से, तब बन जाता है दीर्घ बन जाता है। अब हम नियम भी देख लेते हैं ह्रस्व और दीर्घ के कैसे नियम होंगे। तो देखिएगा, जैसे दिया गया है कि छोटा आ और छोटा आ, अर्थात ह्रस्व और ह्रस्व बराबर हो गया क्या? दीर्घ। ये नियम याद रखने पड़ेंगे, काफ़ी आसान है। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ, अर्थात ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर हो जाएगा दीर्घ। अब ये दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर हो जाएगा दीर्घ, अर्थात बड़ा आ और बड़ा आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ। अब ये कैसे, ये क्या होते होंगे, इसको रटना नहीं है। एक बार ह्रस्व को ह्रस्व से कर दो, दीर्घ को दीर्घ से, उसके बाद में ह्रस्व के साथ दीर्घ और दीर्घ के साथ ह्रस्व कर दीजिएगा। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ और बड़ा आ हो जाएगा बड़ा आ। फिर ये देखिएगा, छोटा आ और बड़ा आ हो जाएगा बड़ा आ, और बड़ा आ छोटा आ हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। क्लियर हुआ? रटना नहीं है। ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। तो एक बार ह्रस्व ह्रस्व ले लीजिए, एक बार दीर्घ दीर्घ, और फिर एक बाद में ह्रस्व के साथ दीर्घ और दीर्घ के साथ ह्रस्व हो जाएगा। क्लियर? ये याद रखिएगा नियम। अब क्या बोल सकते हैं ऐसे इसमें भी कि ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। एक बार ह्रस्व के साथ दीर्घ तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ के साथ ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, अर्थात छोटी और छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई के। छोटी ई प्लस बड़ी ई हो जाएगा बड़ी ई के, बड़ी ई और छोटी ई हो जाएगा बड़ी ई के। क्लियर? क्योंकि इसमें छोटा, छोटी, छोटा ऊ ही होता है। अब क्या हो सकता है? छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ के,
बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ बन जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ हो जाएगा। क्लियर, नियम याद रखिएगा। अब हम इन चारों के एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कैसे क्या ये नियम लगाने हैं। तो छोटा सा ही नियम है, ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, और ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, और दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ हो जाएगा। जैसे अब हम देख सकते हैं नियम कैसे लगाएं। पहले हम इधर वाले सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। अब इसे दिया गया है धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। आपको ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता है, अलग करके बताइए कौन सा, वरना एक में दे देगा और पूछेगा सही संधि विच्छेद क्या है। तो धर्म में देखो माँ यानी इसमें छोटा आ छिपा हुआ है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन नहीं बनता है। तो ये इसमें क्या छिपा हुआ है, आ, और ये क्या लिखा गया है, ये भी आ। तो आ और आ बराबर बड़ा आ, और ये संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ, क्योंकि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ये सब किस में आता है, दीर्घ संधि में। क्लियर। धर्म प्लस अर्थी, अब धर्म में देखो कौन सा छिपा हुआ है, आ, और यहाँ पर भी आ और आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा धर्मार्थी। क्लियर। फिर क्या दिया गया है, महा प्लस आत्मा में कौन सी संधि होगी, तो महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। अब देखो महा में यहाँ क्या है, बड़ा आ, और यहाँ भी क्या है, बड़ा आ। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो दो हो गए। अब क्या पढ़ेंगे, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, विद्या प्लस आलय। तो क्या दिया गया, बड़ा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, बड़ा और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अब ये देख लेते हैं, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब क्या बचा, अब बचा छोटा आ प्लस बड़ा आ और बड़ा आ प्लस छोटा आ। कोई भी एक एग्जाम्पल देगा। तो देव प्लस आलय बराबर देवालय। तो ये देखिएगा वाह में क्या हो गया, छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो क्या हो गया, देवालय। सत्य प्लस आग्रह, सत्य में क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। कैसे, अगर आपको ये देखना है तो बिना स्वर के कोई भी जो है व्यंजन नहीं बन सकता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा होता है, ये या आधा हो जाएगा और छोटा आ पूरा हो जाएगा। देखो इसमें तब जाके ये या बनता है, इसीलिए यह अंतिम इसमें शब्द क्या आता है, आ। तो आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। तो सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। कैसे, तो देखो परीक्षा में क्या दिया गया है, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर हो जाएगा क्या, बड़ा आ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब होगा क्या, बड़ा आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत। तो बड़ा आ और छोटा आ हो जाएगा क्या, बड़ा आ। चारों पढ़ चुके तो हो जाएगा सीमांत। तो स्वर समझ में आए, ये जो दिए गए हैं हमारे कौन कौन से, कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, और छोटा प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ। ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई। ये देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दिया गया मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र। अब ये कैसे यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो आप देख सकते हैं मुनि यानी ना पर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई और छोटी ई बराबर हो जाएगा क्या, बड़ी ई। आपने पढ़ा भी है, छोटी ई प्लस छोटी ई, ये नियम आप पहले लिख चुके हैं, अभी इनको मत लिखिएगा। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र हो जाएगा।
अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। अब कभी कभी ये ख्याल आता छोटी ई लगाएं बड़ी ई लगाएं, दोनों के कोई ना कोई अर्थ भी बनते हैं। अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। अब अगर इसको हम लगाएं तो कैसे बोल सकते हैं, अभी में देखिएगा क्या दिया गया, छोटी ई, और ये छोटी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई के। तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल हो गए, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब हम एग्जाम्पल सीखेंगे बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो ये रजनीश, दोनों के कोई अर्थ भी होने चाहिए। जैसे क्या दिया गया, रजनी और प्लस ईस, ये रजनी के ईस, तो ये इस तो होता नहीं, ईस होता है ईश्वर। तो ये हो जाएगा बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। क्लियर। नदी प्लस ईस बराबर नदीस, बड़ी ई बराबर बड़ी ई के। क्लियर। तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई के। अब हम क्या पढ़ेंगे, छोटी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई के। ये देखिए आपने दो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई के। क्लियर। देखिएगा कैसे, तो क्या दिया गया है, गिर प्लस ईस बराबर गिरीश। तो गिर में क्या, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई के। मुनि प्लस ईश्वर, तो छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा मुनीश्वर, मुनेश्वर नहीं मुनीश्वर। अब क्या दिया गया है, महती प्लस इच्छा। महती में बड़ी ई और इच्छा में छोटी ई, तो बड़ी ई और छोटी ई बन जाएगा क्या, बड़ी ई बन जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्या दिया गया। तो ये दोनों हो गए आंसर, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। दो एग्जाम्पल दिए गए। अब बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई। मही प्लस इंद्र बराबर महींद्र, मही प्लस इंद्र बराबर महींद्र। तो बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई के। क्लियर हो गए। ये हो गया महींद्र। तो हम लोग पढ़ चुके हैं छोटा आ छोटी ई। अब हो जाएगा क्या, छोटा ऊ हो जाएगा। अब छोटा ऊ का नियम क्या है, अभी पढ़ाया, ये नियम पहले मैंने लिखाया है अभी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। अर्थात ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व बराबर फिर से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हम सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे। पहले इधर के एग्जाम्पल देख लिए जाएं। तो क्या दिया गया है, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश। तो ये कैसे हो जाएगा दीर्घ संधि, देखो ये दिया गया गुरु, ये अगर ऐसे बनाया जाता है तो ये छोटा ऊ गिना जाता है, और अगर इसको गोल कर दिया जाए पूरा ऐसे तो ये बड़ा ऊ बन जाता है। गुरु, ये गुरु नहीं बोलेंगे, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश। तो ये रा पे क्या लगा है, छोटा ऊ लगा है, और उपदेश में भी क्या, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। भानु प्लस उदय, तो ये ना पर छोटा ऊ और ये छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब ऊ और ऊ बराबर बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का एग्जाम्पल देखेंगे। वधु प्लस ऊर्मी बराबर वधूर्मी, तो वधु अर्थात बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा धू, बड़ा ऊ वधूर्मी। क्लियर। अब भू प्लस ऊर्जा, तो भू में क्या है, बड़ा ऊ, और ऊर्जा में बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ अर्थात भूर्जा हो जाएगा। क्लियर। तो छोटाऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब क्या बचा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। लघु प्लस ऊर्मी, लघु में क्या, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ बराबर हो गया क्या, लघूर्मी, तो बड़ा ऊ बन जाएगा। साधु प्लस ऊर्जा बराबर साधूर्जा, तो साधु में छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर होता है किसके, बड़ा ऊ के, साधूर्जा। अब क्या बचा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ का एग्जाम्पल। तो वधु प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ के वधूत्सव। भू प्लस उद्धार बराबर भूद्धार, तो भू में बड़ा ऊ, उद्धार में छोटा ऊ बराबर भूद्धार। तो क्या हो गया,
ये बन जाएगा एग्जाम्पल दीर्घ संधि का। क्लियर हो गया। तो दीर्घ संधि क्लियर हो गई। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, और ये ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। इन्हीं के चारों बना दीजिए, ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, और दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। उसके बाद में फिर से ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, और दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ। ऐसे ये संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि। तो अब हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी संधि? दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि? गुण संधि। तो ये दीर्घ संधि हमारी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है।